Hello everyone. Today we are starting chapter 9 Early Humans. Early Humans यानी पहले के लोग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, उनकी लाइफ कैसी थी। यूज़ ऑफ स्टोन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, उन्होंने स्टोन का यूज़ किया टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए। डिस्कवरी ऑफ फायर एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन, मतलब आग की खोज कैसे की उन्होंने। डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू प्रोड्यूसर्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों को कैसे पालते हैं वो उन्होंने किया। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स और विलेजेस। हाउ वाज द व्हील इन्वेंटेड, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस टू मेक स्ट्रॉन्गर टूल्स। तो ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन द अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों से लोग रहते आ रहे हैं अर्थ पर। कुड यू इमेजिन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस विदाउट द प्रेजेंट डे फैसिलिटीज़। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज जो भी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं उसके बिना लोग, अगर वो हमें अवेलेबल नहीं हो तो हमारी लाइफ कैसी होती। मानो हमारे पास घर जैसे फैसिलिटीज़ हैं, घर नहीं होता, खाना नहीं होता, कपड़े नहीं होते, तो आप कैसे रहते, सोच सकते हो आप। वो लोग रहते थे, उनके पास ना तो घर था, ना उनके पास कपड़े थे, ना उनके पास रहने को मकान था, ना खाने पीने के लिए। जैसे आज अपन को खाने की कितनी चीज़ें मिल जाती हैं, शॉप पे गए, आटा ले आए, दाल, चीनी, ये सब अपन को मिल जाता है, सब्जियां मिल जाती हैं। इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था, तो आप सोचो ये लोग कैसे जीते थे। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उस समय देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, ना तो कोई बिजली थी, नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी साधन नहीं था, जैसे गाड़ियाँ, जैसे अभी आजकल कार, ट्रक, बाइक, स्कूटी, कितना कुछ चल गया है, कुछ भी नहीं था। इवन साइकिल वगैरह कुछ भी नहीं था। एंड नो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो खैर बहुत बाद में आई है, मोबाइल मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब, और जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब तो जैसे था ही नहीं। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स, कहाँ रहते थे वो, गुफाओं में रहते थे। एंड एट द फूड दैट दे कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, वो जो जंगलों से जो इकट्ठा करते थे खाना, वही वो खाते थे। इट वॉज अ हार्ड लाइफ, बहुत ही मुश्किल लाइफ थी उनकी। वी कम टू नो अबाउट अर्ली ह्यूमंस थ्रू केव पेंटिंग्स, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड रिसर्च बाय साइंटिस्ट। हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में कैसे पता चला, जो गुफाओं में उन्होंने पेंटिंग की थी उनसे, पुराने कुछ उपकरण मिले हैं उनसे, और साइंटिस्ट जो वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च किए हैं, खोज की हैं कुछ, उनसे हमें पता चला कि लोग बाग ऐसे भी रहते थे। तो सबसे पहले है द स्टोन एज। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स। अर्ली ह्यूमंस कैसे थे, हंटर गैदरर्स थे। दे यूज टू किल वाइल्ड एनिमल्स एंड ईट रॉ मीट, मतलब वो क्या थे, हंटर गैदरर्स थे, यानी मारा और खाया। जैसे कि उन्होंने किसी भी जंगली जानवर को मारा और उसका कच्चा मांस ही खा लिया। एंड कलेक्टेड और गैदर्ड फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, और फल, जो भी पेड़ों पर फल लगते थे वो खा लेते थे, और पेड़ों की जड़ों को खा लेते थे। दे यूज वेपन्स मेड आउट ऑफ स्टोन्स फॉर किलिंग एनिमल्स, उन्होंने कुछ हथियार बनाए पत्थरों से जिनसे कि वो जानवरों को मारते थे। ड्यू टू दिस रीज़न द एरा वाज कॉल्ड द स्टोन एज, इसीलिए इस एज को क्या बोला, स्टोन एज कहा गया है। दे ऑल्सो यूज दीज स्टोन टूल्स फॉर डिगिंग, मतलब वो कुछ ज़मीन में खोदने वोदने के लिए भी उनको ये टूल्स यूज़ करते थे, वो पत्थरों का यूज़ करते थे। दे फाउंड स्टोन्स विथ शार्प एजेस, मतलब कुछ पहले तो वो पत्थर, नॉर्मल पत्थर का यूज़ करते थे, फिर उन्होंने नुकीले पत्थरों का यूज़ करना शुरू किया।
वुड और बोन्स ऑफ एनिमल्स टू हंट एनिमल्स, मतलब लकड़ी या हड्डियाँ, जो जानवरों को जिनको मारते थे उनकी हड्डियाँ यूज़ करते थे जानवरों को मारने के लिए। उनकी स्किन, मतलब उनकी जो स्किन थी उसको रिमूव करते थे करने के लिए, फ्रूट्स काटने के लिए, फलों को काटने के लिए, चॉप, मतलब उनके कटिंग वटिंग जो भी करते थे उनके लिए वो सारे पत्थर यूज़ करते थे, मतलब शार्प पत्थर, नुकीले पत्थर। समटाइम्स दे टाइड शार्प स्टोन्स टू पीसेज ऑफ वुड। कई बार उन्होंने क्या किया, कुछ लकड़ी, जैसे लकड़ियाँ होती है जंगल में पेड़ की, उससे उन्होंने पत्थर को बांध दिया। जैसे इसमें देखो, उन्होंने ये जो ये लकड़ी है इसको इस पत्थर से ऐसे करके, किसी भी जैसे रस्सी वैसे पेड़ की होती है ना, उससे करके बांध दिया, और इससे ये इन्होंने क्या बना लिया, एक हथियार बनाया। इससे उन्होंने क्या बना लिया, एक हथियार बना लिया, जिससे कि वो एनिमल्स को इजीली मार सके दूर से ही। मतलब पास में जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा एनिमल्स को, वो भाग जाएंगे। तो ये उन्होंने इसलिए बनाया ये, ताकि दूर से उसके ऊपर फेंक के मारें, ताकि वो उसको पता भी ना चले और वो इजीली मर जाए। Early humans learned to make better tools such as hammers, spears and arrows. These helped them to hunt animals even more quickly and easily. उन्होंने हैमर बनाया, स्पेयर्स बनाए, एरोज बनाए, ये सब उन्होंने अपने धीरे धीरे दिमाग लगा के बनाया, ताकि उनका जो एनिमल्स को मारने का काम है वो जल्दी और इजीली हो जाए। They were no longer afraid of wild animals. उन्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता था। Early humans lived in caves or on tree tops, मतलब जो गुफाओं में रहते थे वो एक जगह पर नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, इसीलिए उनको नोमाड्स भी कहा गया है। जैसे जो बंजारा होते हैं ना, बंजारा क्या करते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो ये भी एक जगह नहीं रहते थे, अलग अलग जगहों पर घूमते रहते थे। और वो क्या पहनते थे, वे पहनते थे पत्तियाँ, पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है वो पहन लेते थे। वो एनिमल स्किन्स, जो जानवरों की जो स्किन होती है वो उनको खाकर उनकी स्किन को हटा लिया और उसको पहन लिया अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, एक तो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और दूसरी चीज़ अपने आप को गर्मी और ठंड से बचाने के लिए भी वो, ये देखिए जैसे ये शेर की खाल पहन रखी है इसने, तो वो ये कर लेते थे ताकि वो गर्मी और ठंड से बच सके और इनकी बॉडी भी कवर हो जाए। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ फायर। आग की खोज उन्होंने कैसे की, हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे की। परहैप्स दे सो वाइल्ड फायर्स इन द फॉरेस्ट, उन्होंने बहुत ख़तरनाक आग भी देखी है जंगलों में, उनको इससे डर भी लगा होगा, और उन्होंने नोटिस किया कि जंगली जो जानवर है वो भी इससे डरते हैं। जैसे जो आग होती है, आग कई बार अपने आप लग जाती है, उन्होंने उसको देखा, उससे उन्होंने देखा कि अरे इससे तो जानवर भी डरते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका फिर उन्होंने They probably discovered how to create fire by accident while rubbing two pieces of stone. उन्होंने सब पहले क्या किया, बैठे रहते थे, उनके पास काम तो थे नहीं, उन्होंने एक दिन क्या किया, जैसे स्टोन जो दो पत्थर हैं उनको रगड़ रहे थे, आपस में रगड़ते हुए देखा कुछ चिंगारी सी उठी। दोनों को जब पत्थरों को रगड़ा तो एक चिंगारी सी उठी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा अरे ये चिंगारी कैसी उठी। उन्होंने इतने में पास में सूखी पत्तियां रखी और फिर उस पत्थर को जो रगड़ा आपस में, फिर वो उस पे उन्होंने वो पत्ता रखा तो देखा कि वो पत्तियां तो जलने लग गई। तब उन्होंने फिर सोचा कि दो पत्थरों को रगड़ने से आग पैदा होती है। फिर उन्होंने ऐसे करके आग जलाना, मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठे करके, सूखी पत्तियाँ करके ऐसे वो आग जलाने लग गए। इससे उन्होंने देखा, इससे उनको रात में भी देखने में बहुत आसानी होती थी। जैसे नाइट में मान लो आग जला ली तो रोशनी भी होती है ना आग से, तो उनको देखकर उससे भी रोशनी मिलती थी।
उनको पता नहीं था कि जो जंगली जानवर है वो भी आग से डरते हैं। सो दे बिगन लाइटिंग अ फायर एट द एंट्रेंस ऑफ देयर केव्स टू कीप एनिमल्स अवे एट नाइट। इसीलिए उन्होंने अपनी गुफाओं में एंट्रेंस पे, जैसे ये देखिए गुफा है, इसमें एंट्रेंस पर यहाँ पर आग जला के रखते थे ताकि कोई भी जंगली जानवर अंदर ना आए। जानवर क्या होते थे, आग से डरते हैं, तो वो क्या करते हैं, अंदर भी देखा कि आग लग रही है तो वो दूर से ही भाग जाते थे। दे ऑल्सो सो हाउ इट kept them warm at night। उन्होंने ये भी देखा कि ये उनको कैसे रात में गर्म रखती है, मतलब रात में जैसे विंटर्स में ठंडी लगती है ना, तो आग जलाने से उनको गर्मी लगती थी। ग्रेजुअली दे डिस्कवर्ड दैट फायर कुड बी यूज टू कुक फूड टू। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि आग का यूज हम खाना बनाने में भी कर सकते हैं। परहैप्स अ पीस ऑफ एनिमल फ्लैश फेल इनटू द फायर एंड गेट रोस्टेड। उन्होंने शायद क्या किया होगा कि किसी भी जानवर का तो कोई भी टुकड़ा लेकर और उसको आग पर रख दिया और वो रोस्ट हो गया, पक गया, और वो जो टुकड़ा था उसका टेस्ट कच्चे मांस से कुछ ज़्यादा अच्छा आया। नाउ दे बिगन कुकिंग देयर फूड। तब उन्होंने अपना फूड खाना कुक करना स्टार्ट कर दिया। ड्यू टू दीज डेवलपमेंट्स द डिस्कवरी ऑफ फायर इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमंस। इस आग की खोज करी उन्होंने, इसके कारण ये जो खोज है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बन गया इंसानों के प्रोग्रेस यानी प्रगति में। नेक्स्ट है ह्यूमन सेटलमेंट्स। अर्ली ह्यूमंस, वी नो दैट अर्ली ह्यूमंस केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। हम जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने के लिए। उन्होंने फ्रूट्स खाए और उनके बीज इधर उधर फेंक दिए, जिससे कि क्या हुआ, नए पेड़ उगे उन बीजों से। जहाँ जहाँ उन्होंने बीज फेंके तो उन्होंने अपने जो दे ग्रीव प्लांट्स देमसेल्फ बाय कलेक्टिंग एंड स्कैटरिंग सीड्स ऑन सॉफ्ट ग्राउंड। उन्होंने कई पेड़ भी उगाए, सॉफ्ट जो थी ज़मीन थी उस पर बीज लगाकर उन्होंने बीज डालकर उन्होंने पेड़ भी उगाए। इसी से फार्मिंग की स्टार्टिंग हो गई, मतलब जैसे कि खेती करना हो गया ना, बीज लगाए, बीज डाले और उससे पेड़ लगे, तो यही तो होती है फार्मिंग। जैसे जैसे समय बीता, अर्ली ह्यूमंस लर्न टू डिग द सॉइल बिफोर प्लांटिंग सीड्स और प्लांट्स। उन्होंने सीखा कि हाँ क्यों ना हम मिट्टी को खोद कर उसके अंदर बीज डालें जिससे कि पेड़ उगेंगे। दे ऑल्सो फेल्ट दैट चेंज इन सीजन्स एंड सो हाउ सम प्लांट्स ग्रू इन सम सीजन्स एंड सम डिड नॉट। मतलब उनको ये भी पता चला कौन से सीजन में कौन से पेड़ उगते हैं कौन से नहीं। फार्मिंग चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। फार्मिंग से उनके इंसानों की लाइफ बदली। फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स दे बिकम प्रोड्यूसर्स। मतलब सिर्फ शिकार करके खाने वाले और गैदरर्स यानी फ्रूट्स इकट्ठे करके खाने वाले से वो क्या बन गए, प्रोड्यूसर्स बन गए। मतलब खुद अपने खाने को उगाने वाले वो बन गए। ऑल्सो दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स। उन्हें जानवरों से भी डर नहीं लगता था। द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाई अर्ली ह्यूमंस। सबसे पहला जानवर जिसको कि इन्होंने पालतू बनाया था कौन था, डॉग यानी कुत्ता। ओवर टाइम दे बिगन रियरिंग काउज। फिर धीरे धीरे उन्होंने गाय, भैंस, शीप, पिग्स, गोट्स, हॉर्सेस इन सबको भी पालना स्टार्ट कर दिया। द एनिमल्स प्रोवाइडेड दैम मिल्क, मीट, वूल एंड स्किन। एनिमल से उनको दूध, मांस, ऊन एंड स्किन, उनकी स्किन ये सब प्रोवाइड कराया। स्लोली अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो बिगन यूजिंग एनिमल्स टू प्लो लैंड ऑफ फॉर फार्मिंग। धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया फार्मिंग लैंड प्लो करने के लिए, खेत जोतने के लिए। टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करने लग गए, जैसे गाय, भैंस, इन सब का यूज़ करने लग गए। द काउज, बफेलोज एंड गोट्स वर रेयर्ड फॉर मिल्क वाइल शीप वर रेयर्ड फॉर वूल। गाय, भैंस और बकरी इनको तो दूध के लिए पालते थे और जो भेड़ थी उसको उसकी ऊन के लिए पालते थे। हॉर्सेस वर यूज टू कैरी लोड्स, मतलब घोड़ों को उन पे सामान लादकर इधर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यूज़ किया जाता था। द टेमिंग एंड यूज़ ऑफ एनिमल इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। जानवरों को अपने उसके लिए रखना, पालना क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। फार्मिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स मेड इट नेसेसरी फॉर अर्ली ह्यूमंस टू सेटल डाउन इन वन प्लेस। मतलब वो जब आप देखो, आप
ने कोई बीज लगाया, बीज डाला, उससे थोड़ा छोटा सा पेड़ उगता है, अपन को कितनी खुशी मिलती है। फिर अपन उसको देखते हैं, संभालते हैं, पानी डालते हैं, फिर देखते हैं कि ये कब बड़ा होगा, कैसे बड़ा होगा। तो उसके लिए अपन को उसके पास रहना ज़रूरी होता है। तो जब इन लोगों ने स्टार्ट किया बीज डालना, पेड़ मिट्टी खोदना, फिर उसमें बीज डालना, उसको पानी देना, उसकी देखभाल करना, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे क्या? जैसे इन्होंने एक जगह पे बीज डाला तो सोचेंगे ना कि इसमें पेड़ उगेगा, हम भी देखें करें। तो फार्मिंग और एनिमल्स को अपने पास पालने के कारण ये लोग फिर एक जगह ही रहना पसंद करने लगे, दूसरी जगह नहीं जाते थे। उन्होंने मछली भी पालना स्टार्ट कर दिया, मछली पकड़ना स्टार्ट कर दिया। अर्ली ह्यूमन्स चूज टू स्टे क्लोज टू रिवर्स एज द लैंड हियर वाज फर्टाइल। नदियों के पास रहना पसंद करते थे क्योंकि नदियों के पास जो ज़मीन होती है वो फर्टाइल होती है और पानी पीने के लिए पानी भी इजीली मिल जाता है और फार्मिंग के लिए भी पानी मिल जाता है इजीली। ऑफन अर्ली ह्यूमन सेटल डाउन इन स्मॉल ग्रुप्स। धीरे धीरे वो क्या करने लगे, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहने लगे। दिस गेव राइज टू सेटलमेंट्स ऑफ विलेजेस। इससे क्या हुआ, गाँवों का राइज हुआ, मतलब इससे गांव बनने लगे। जैसे थोड़े थोड़े ग्रुप में वो लोग रहते थे, तो गाँव में भी तो ये होता है, कम कम लोग रहते हैं। पीपल इन द विलेजेस मेड हट्स ऑफ मड। फिर उन्होंने धीरे धीरे की मतलब जो वो मिट्टी होती है उससे झोपड़ियाँ बनाना स्टार्ट की, पत्थरों से, पत्तियों से, पेड़ों की शाखा ब्रांचेस से, उनसे। ओवर टाइम अर्ली ह्यूमंस इन्वेंटेड द पॉटर्स व्हील विच अलाउड देम टू मेक पॉट। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मतलब पहिए का आविष्कार कैसे हुआ? ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पैरों, मतलब चल के जाते थे। फिर दे हैड टू कैरी द लोड्स देमसेल्फ। अपने साथ इनके पास सामान भी अगर होता था तो अपने साथ ही एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना पड़ता। लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग टेम्ड एनिमल्स फॉर कैरिंग लोड। धीरे धीरे जब उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया तो वो जानवरों के ऊपर सामान लेकर जाते थे। Then early humans began making carts or sledges without wheels, but pulling these sledges took a lot of effort. धीरे उन्होंने क्या किया, ऐसे लकड़ियों के ऐसे गोल गोल ये बनाए, फिर इनको ये क्या करते थे, इन पे सामान रख के इसको लुढ़काते थे। ये देखिए, दे फिट लॉग्स ऑफ वुड अंडर देयर कार्ट, मतलब ये ऐसे करके और सामान लेकर जाते थे। फिर इन्होंने क्या किया, दे कट दीज लॉग्स विच सर्व्ड एज व्हील्स। उन्होंने ऐसे गोल गोल इसको काटा, मतलब जो ये पेड़ जैसे लकड़ी का ऐसा बड़ा पेड़ होता है इसको गोल गोल ऐसे काटा। फिर क्या हुआ, इट इज़ डिफिकल्ट टू से हाउ द आइडिया ऑफ द व्हील केम टू अर्ली ह्यूमंस। दे मे हैव सीन लॉग्स ऑफ वुड रोलिंग डाउन हिल। उन्होंने देखा कि ऐसे ये नीचे आता है। दिस माइट हैव गिवन देम द आइडिया ऑफ फिटिंग लॉग्स अंडर देयर कार्ट्स और स्लेजेस। दीज लॉग्स सर्व्ड एज द फर्स्ट व्हील्स। फिर ऐसे ये इन्होंने ऐसे गोल गोल इसको काटा, फिर ये जो एक लकड़ी का ऐसे पट्टा सा होता है इस पर, इसके नीचे इन्होंने ये चार लगाए, फिर इसके ऊपर ये सामान लेकर जाते थे। अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो लर्न टू यूज़ वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने पानी भी ले जाना एक जगह से दूसरी जगह स्टार्ट कर लिया। परहैप्स दे सॉ ट्रीज फ्लोटिंग इन द रिवर एंड दिस गेव देम द आइडिया ऑफ टाइंग ट्री ट्रंक्स टुगेदर टू मेक अ राफ्ट। दिस इज हाउ द फर्स्ट बोट वॉज इन्वेंटेड। ये हुआ, ऐसे व्हील का इन्वेंशन हुआ। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स वॉज अनदर बिग लीप टुवर्ड्स प्रोग्रेस फॉर ह्यूमंस। मेटल्स वर स्ट्रॉन्गर देन स्टोन्स। दे हेल्प, मतलब मेटल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे पत्थरों से। उन्होंने अर्ली ह्यूमंस की मदद की, कैसे, टूल्स को मजबूत बनाने में। और कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस ने सबसे पहले कौन सा मेटल का यूज़ किया, डिस्कवर किया, कॉपर का यानी तांबे का। लेटर अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो बिगन यूजिंग मेटल सच एज ब्रॉन्ज। फिर उन्होंने धीरे धीरे ब्रॉन्ज। फिर स्टडिंग अबाउट early humans teaches us that human life, habits and occupation keep changing with time as we make new discoveries. जब जैसे जैसे हम नए नए आविष्कार करते जाते हैं, हमें यह लाइफ, हमारी आदतें, ऑक्यूपेशन, ये सब चेंज करनी पड़ती हैं और हमारी इससे जीने जो लाइफ है वो और बेटर हो जाती है। आपको ये चैप्टर पढ़ना है खुद से, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना है, ठीक है।